गांव धूप में नहाया हुआ है। हरे भरे खेतों के बीच बसा शांति का स्वर्ग। जीवन एक धीमी गति से आगे बढ़ता है। हर ग्रामीण अपनी शाश्वत दिनचर्या में डूबा रहता है। बच्चों की हंसी गूंजती है। एक मधुर धुन हवा में बहती है। चिमनी से धुआं निकलता है। गर्म चूल्हों और स्वादिष्ट भोजन का मौन वादा। एक किसान अपने बैल का मार्गदर्शन करता है। दोनों जीवंत खेतों में पूर्ण सामंजस्य में घूम रहे हैं। खेत धीरे धीरे लहराते हैं। प्रकृति उन लोगों से रहस्य फुसफुसाती है जो सुनते हैं। सूर्य की रोशनी रामू के घर को नहलाती है। उसके माता पिता द्वारा उसे खाना खिलाने का कोमल दृश्य प्रकाशित करती है। रामू अपने माता पिता की ओर देखता है। उसकी आंखें मासूमियत और विश्वास से भरी हुई हैं। उनकी माँ ज्ञान की बातें साझा करती हैं। हमेशा ईमानदार रहो रामू, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके पिता कहते हैं, और जो तुम चाहते हो उसके लिए कड़ी मेहनत करो। इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। घर के बने खाने की हल्की खुशबू हवा में भर जाती है, जो उनके प्यार का प्रमाण है। स्कूल का दिन समाप्त होता है और रामू और उसके दोस्त घर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते ही सड़क युवा ऊर्जा से गूंज उठती है। एनिमेटेड बातचीत हवा में भर जाती है क्योंकि वे सड़क पर टहलते हैं। उनकी दोस्ती रास्ते को रोशन करती है। उनकी हंसी गूंजती है, दिन की आवाज़ों के साथ घुल मिल जाती है क्योंकि वे अपनी हंसमुख चाल जारी रखते हैं। प्रत्येक कदम उन्हें स्कूल के गेट से दूर ले जाता है। उनकी आत्माएं उच्च और लापरवाह हैं। आगे की सड़क घर के आराम की ओर बढ़ते हुए कहानियों और सपनों का वादा करती है। सड़क की हलचल में रामू को जमीन पर पड़ा हुआ एक बटुआ दिखता है। वह रुकता है। उसकी आंखें भूली हुई वस्तु पर टिकी हैं। रामू झुकता है। उसकी उंगलियां खोए हुए बटुए तक पहुंचती हैं। वह इसे उठाता है। उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा है। बटुआ खोलते ही रामू की आंखें बड़ी रकम देखकर चौड़ी हो जाती हैं। यह खोज रामू को स्तब्ध चुप्पी में छोड़ देती है। रामू एक नैतिक दुविधा के भार से जूझते हुए विचारों में खोया हुआ है। उसका दिमाग दौड़ता है। पैसे के गहरे महत्व पर विचार करता है। वह समझता है कि यह पैसा किसी की किस्मत बदल सकता है। जिम्मेदारी की गहरी भावना उस पर छा जाती है क्योंकि रामू सही कार्रवाई पर विचार करता है। रामू प्रभावशाली व्यापारी के घर के पास जाता है। दरवाजा उसके सामने मंडरा रहा है। वह अपना हाथ उठाता है। दस्तक की आवाज सुबह की शांति को भंग करने वाली है। व्यापारी के घर का भारी लकड़ी का दरवाजा रामू की दस्तक का इंतजार कर रहा है। दस्तक की आवाज गूंजती है, हवा को चीरती हुई। व्यापारी का दरवाजा खुलता है। रामू अप्रत्याशित रूप से उसके सामने खड़ा दिखाई देता है। व्यापारी के चेहरे पर सदमे और जिज्ञासा का मिश्रण दिखता है। रामू चुपचाप खड़ा है। उसकी उपस्थिति एक स्पष्ट तनाव पैदा करती है। दोनों आदमी मौन आदान प्रदान में फंसे हुए बिना कहे सवालों के साथ हवा गाढ़ी हो जाती है। व्यापारी के घर में रामू विनम्रता से आता है। रामू व्यापारी को बटुआ बढ़ाता है। व्यापारी रामू से बटुआ स्वीकार करता है। एक मौन विनिमय अखंडता के एक पल को पूरा करता है। भव्य व्यापारी के घर के अंदर व्यापारी अपना बटुआ निकालता है, जिसका चमड़ा वर्षों के व्यापार से चिकना हो गया है। वह इसे उत्सुकता से खोलता है, जिसमें अप्रयुक्त मुद्रा के ढेर दिखाई देते हैं। उसकी अछूती संपत्ति का दृश्य उस पर छा जाता है, जिससे गहरा सम्मान की लहर उठती है। उसका चेहरा नरम पड़ जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए नए प्रशंसा को दर्शाता है जिसने इतना संयम दिखाया। वह रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित है। अपने घर की शांति में व्यापारी विचारों में खोया हुआ है। रामू के प्रति उसका सम्मान अब मजबूत हो गया है। व्यापारी के घर के अंदर धूप में धूल के कण घूमते हैं। व्यापारी ने रामू से एक तीखा सवाल किया, आप जानते थे कि इस बटुए में इतना पैसा है, फिर भी आपने इसे लौटा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? रामू चुपचाप खड़ा है, व्यापारी की पूछताछ पर विचार कर रहा है। अनुत्तरित प्रश्न का भार धूप से भरे कमरे में भारी है। व्यापारी के घर के अंदर हवा अनकहे तनाव से भरी हुई है। रामू आगे बढ़ता है। उसकी आवाज साफ और अटल है क्योंकि वह घोषणा करता है, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। वह मेज पर पैसे रखता है, जो उसकी ईमानदारी का प्रतीक है। रामू दृढ़ निश्चय के साथ ईमानदारी से निष्कर्ष निकालता है, यह पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको वापस ले आया। अपने आलीशान घर में रामू ध्यान से सुनता है। उसका भाव बहुत खुशी का है। उसकी आंखों में मनोरंजन और गहरी संतुष्टि चमकती है। रामू का हाथ अपनी कमर पर बने थैले की ओर बढ़ता है, जो उदारता का इशारा है। यहाँ इसे अपनी सेवा के लिए इनाम के रूप में लें, रामू कहते हैं। उनकी आवाज आभार से भरी हुई है। रामू की उदारता झलकती है क्योंकि वह प्रशंसा का प्रतीक प्रदान करता है। चमकदार दोपहर की धूप में रामू की आंखों में सम्मान और स्नेह का मिश्रण झलकता है जब वह अपने माता पिता का अभिवादन करता है।
रमू ने सूक्ष्म गर्व से कमरे के चारों ओर इशारा किया। मैं आपके द्वारा सिखाई गई हर चीज के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था। रामू के पिता विनम्रता से जवाब देते हैं, हमने तो बस निम्र रखी थी बेटे, तुम्हारी सफलता तुम्हारी अपनी है। रामू जोर देकर कहता है, लेकिन मूल्य, सिद्धांत, वे सब तो आपसे ही आए हैं। मैं हमेशा ऋणी हूं। खुले आसमान के नीचे रामू अपने माता पिता के सामने खड़ा है, जो विजय का प्रतीक है। रामू गर्व से अपना कड़ी मेहनत से जीता हुआ पुरस्कार दिखाता है। धूप पैसे पर चमक रही है। उनके माता पिता के चेहरे वर्षों की मेहनत से बने अब शुद्ध बेदाग खुशी बिखेरते हैं। वे उस पर आशीर्वाद की बौछार करते हैं। पारिवारिक प्रेम की एक सिम्फनी में आशीर्वाद रामू पर झरते हैं, जो उसकी जीत को सील करते हैं। रामू अपनी मेज पर बैठा है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है, क्योंकि वह अपनी किताबों पर ध्यान देता है। वह अपनी स्कूल की फीस भरता है, जो उसके सपनों की ओर एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। रामू पढ़ाई में डूबा हुआ था। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई थीं, क्योंकि वह ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। वह मुस्कुराता है, शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और उज्ज्वल भविष्य की शांत पुष्टि। वर्षों ने घावों को बदल दिया है। प्रगति और समय का एक दृश्य सामने आता है। विकसित परिदृश्य के बीच रामू उभरता है, जो सफलता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उसकी पोशाक समृद्धि की बात करती है। उसका व्यवहार एक शांत शक्ति का प्रतीक है। वह विचारपूर्ण दृष्टि से गांव का निरीक्षण करता है। समृद्ध गांव रामू के अपने उत्थान को दर्शाता है। रामू अपने दफ्तर में बैठा है। खिड़की से छनकर आती धूप कमरे को रोशन कर रही है। कार्यालय हालांकि सरल है, व्यवस्था और उद्देश्य का माहौल बनाता है। ईमानदारी और अच्छाई एक समृद्ध समाज की आधारशिला है। उनके बिना हम खो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश हवा में नाचते धूल के कणों को उजागर करता है, जो जीवन के क्षणभंगुर क्षणों की एक सूक्ष्म याद दिलाता है। गांव के दिल में रामू ऊंचा खड़ा है। उसकी आवाज ईमानदारी और अच्छाई के वादे के साथ गूंजती है। उनके शब्द एकत्रित ग्रामीणों पर झरते हैं, उनके दिलों को आंदोलित करते हैं और उनके भीतर अखंडता की लौ जलाते हैं। ग्रामीण खड़े हैं। उनके चेहरे एक नए उद्देश्य की भावना को दर्शाते हैं। गांव रामू की अटूट भावना से निर्देशित ईमानदारी के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ सांस लेता है। रामू अपने परिवार के गौरव के गर्मजोशी से घिरा बैठा है। उसके माता पिता उसे देखते हैं। उनकी आंखों में खुशी और प्रशंसा झलकती है। कमरा अनकहे आभार और पारिवारिक प्रेम से भर जाता है। संतोष का एक साझा क्षण उन्हें उनके घर की शांति में एक साथ बांधता है। रात के आवरण में ग्रामीण एक अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आग की लपटों के नृत्य से छायांकित होते हैं। अलाव चटकता है और ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं। गांव वाले रामू की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो उनकी सामूहिक स्मृति में अंकित एक किंवदंती है। ज्वालाएं और ऊंची उठती हैं, लंबी छायाएं डालती हैं, जो किंवदंती रामू की गूंज प्रतीत होती हैं। गांव में रामू की भावना एक नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। उनके दिल रामू की कहानी की गूंज से भरे हैं। बच्चे ईमानदारी और दयालुता के मार्ग पर चलते हैं। उनके कदम रामू की अटूट अच्छाई से निर्देशित होते हैं। गांव फल फूल रहा है, रामू की सीखों से गूंजता हुआ। धूप रामू के दफ्तर को भर देती है, जिससे एक गर्म चमक आती है, क्योंकि वह युवा लड़के के सामने बैठा है। रामू आगे झुकता है। उसका भाव गंभीर है, क्योंकि वह अपनी बात पर जोर देता है। ईमानदारी मेरे बेटे सफलता की नींव है, रामू ने दृढ़ विश्वास से कहा। वह चेतावनी देता है कि ईमानदारी के बिना उपलब्धियां रेत के महल की तरह ढह जाएंगी। युवा लड़का ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और सम्मान का मिश्रण झलकता है। विशाल आकाश के नीचे रामू के अथक प्रयास गांव में गूंजते हैं, जो आशा का वादा करते हैं। रामू गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक चलता है। उसके कदम उसके संकल्प को दर्शाते हैं। वह मदद का हाथ देने के लिए रुकता है। उसकी उपस्थिति बदलाव का प्रतीक है। रामू की परछाई लंबी होती है, क्योंकि वह जमीन का सर्वेक्षण करता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, रामू का काम जारी रहता है। उसका दिल गांव की मुँह कृतज्ञता से भरा होता है। जैसे ही सूरज डूबता है, रामू खड़ा होता है। उसका सिलहूट आग के आसमान के खिलाफ फ्रेम किया गया है। संतुष्टि की भावना उसकी विशेषताओं को चित्रित करती है। उसकी आंखें गांव के परिचित परिदृश्य को स्कैन करती हैं। प्रत्येक छत और रास्ता उसकी उपलब्धियों का प्रमाण है। सुनहरी रोशनी दृश्य को नहलाती है, साधारण को शांति के एक चित्र में बदल देती है, जो रामू के दिल में शांत आनंद को दर्शाती है। शाम की शांति में रामू शांत रहता है। अपने समुदाय का रक्षक, उसकी आत्मा उस भूमि से जुड़ी हुई है जिसका वह सर्वेक्षण करता है। विशाल तारों से जड़ी हुई जगह के नीचे एक शांत गांव सोता है।
जिसके घर चांद की कोमल चमक से धीरे से जगमगाते हैं। रामू की विरासत की फुसफुसाहटें अभी भी बनी हुई हैं, रात की हवा में बहती हैं। एक कहानी जो पीढ़ियों के दिलों में अंकित है। उनका नाम प्रेरणा का प्रतीक समय के माध्यम से गूंजता है, उनकी स्थायी भावना का प्रमाण। शांत गांव रामू के लिए एक जीवित स्मारक के रूप में खड़ा है। उसकी कहानी हमेशा उनके जीवन के ताने बाने में बुनी जाती है।